बिहार और उत्तर प्रदेश में तो दो दो युवराज हैं, उन्होंने तो धर्म जाति ही तोड़ दिया, तो अब उनको जातीय जनगणना की जरूरत कहाँ है? जातीय जनगणना भाजपा और जदयू को तय करना है कि हम कराएंगे नहीं कराएंगे, इसकी समीक्षा हो। जातीय जनगणना का मामला बीजेपी और जेडीयू के बीच में है, हम आपस में बैठकर मामला सुलझा लेंगे, लेकिन बिहार के राजकुमार और उत्तर प्रदेश के राजकुमार को कोई अधिकार नहीं है कि वो अब जातीय जनगणना के बारे में बात करें, क्योंकि दोनों ने शादी अपने जाति से बाहर होकर की है, इसलिए इन दोनों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनका इशारा जो है बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर था, जहां दोनों ने अपनी बिरादरी से बाहर शादी की है। हालांकि बीजेपी के नेता जो है तेजस्वी यादव को लेकर प्रशंसा करते दिखे कि अच्छा किया कि क्रिश्चियन में शादी की है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो रही है। लालू यादव ने कुछ दिनों पहले ही यह साफ कर दिया कि बीजेपी देश में बिहार में जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है, लेकिन अंततः बीजेपी को जातीय जनगणना करवानी होगी। और जातीय जनगणना को लेकर पेंच जो है जेडीयू और बीजेपी में फंस गया है। जेडीयू साफ कर चुकी है कि अगर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो फिर जेडीयू सड़क पर उतरकर आंदोलन भी कर सकती है। और हम पार्टी ने भी ऐसा कुछ कहा था कि अगर जातीय जनगणना पर बीजेपी तैयार नहीं होती है फिर सड़कों पर जो है आंदोलन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब बैकफुट पर जाती दिख रही है। लेकिन जब बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि आरजेडी जातीय जनगणना का मसला उठा रही है, तब उन्होंने यह कह दिया कि तेजस्वी यादव को तो कोई हक ही नहीं है कि वो इस मसला पर सवाल उठाएं, क्योंकि जाति उनकी मानी जाए या उनकी पत्नी की। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, आप खुद सुन लीजिए। जनगणना देखिए, जनगणना जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम जदयू और भाजपा तो बैठकर तय करेंगे ही कि हमको क्या करना है, इसमें कहीं दो मत। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सब लोग बैठकर इस पर विचार करें, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को जातीय जनगणना कराने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो दो युवराज हैं, उन्होंने तो धर्म जाति ही तोड़ दिया, तो अब उनको जातीय जनगणना की जरूरत कहाँ है? जातीय जनगणना भाजपा और जदयू को तय करना है कि हम कराएंगे नहीं कराएंगे, इसकी समीक्षा हो। सर, एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों की हो जाती है, जाति तोड़कर शादी करना आप गलत मान रहे, सही मान रहे, क्या मान रहे हैं? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि जो व्यक्ति जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको जाके पूछना चाहिए कि आप जात किनका लिखे, आपका लिखे कि आपकी पत्नी का लिखे। आपकी पार्टी में भी कई लोगों ने नहीं, हमने कहा हम तो कह ही नहीं रहे। हमने कहा अरे सुनिए, हमने कहा कि जो लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार इसका डिमांड कर रही है। हम लोगों ने तो कहा कि इसकी बैठ के समीक्षा होगी, तो समीक्षा होगी। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर सर्वदलीय बैठक होगी, जो निर्णय होगा उसको आपको बताया जाएगा। तो साफ तौर पर जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी जेडीयू और बीजेपी जो है वो आमने सामने है। उसके बाद जीतन राम मांझी जो बची खुची कसर है वो निकाल रहे हैं और वो लगातार ब्राह्मणों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए से बाहर जाना चाहते हैं। और खबर यह है कि आरजेडी के साथ उनकी सेटिंग हो सकती है। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की कल ही मुलाकात हुई है, आधे घंटे बातचीत हुई है। और आपको यह बता दें कि कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मुलाकात आरजेडी नेताओं से हुई थी, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से हुई थी। तो साफ तौर पे कयास लगाया जा रहा है कि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और ये दो तीन मुद्दे हैं, जातीय जनगणना का मसला हो, विशेष राज्य के दर्जे का मसला हो, लगातार इन मसलों पर जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। और अब इसको लेकर मंत्री ने बयान दे दिया और यह साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को तो हक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बिरादरी से, अपनी जाति से बाहर शादी की है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।